हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। देखो यार, जो आपका बीटेक का और बीई का, देखो वैसे थोड़ी थोड़ी अलग चीज है, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, अगर आपको आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो या चाहे बीई के अंदर हो, तो आपको सिलेबस ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो क्या कुछ सिलेबस होता है फर्स्ट ईयर में, अगर जिनको नहीं पता, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जो आपका बीटेक के अंदर या बीई के अंदर आपकी जो फर्स्ट ईयर होती है, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी वगैरह वगैरह, जो भी ब्रांच हो, फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबके लिए सेम होता है। सेकेंड ईयर से ब्रांचेस वाइज आप अलग अलग जा सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ सिलेबस रहता है आपके। तो अगर अगर आप बीटेक के अंदर हो तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा बाहर हो सकते हैं इस वीडियो से। और अगर आप बीई के अंदर हो तो एग्जैक्ट यही सिलेबस है आपका। अब बात करते हैं सिलेबस क्या क्या है, डिफरेंस क्या क्या है पहले बीटेक और बीई के अंदर। देखो, अगर आप बीटेक के बारे में बात करें तो बेसिक बेसिक में बताऊं तो अगर बीटेक के बारे में बात करें तो आपका जो टेक्निकल कोर्सेज की तरफ जो एनवायरनमेंट होगा, वो टेक्निकल एनवायरनमेंट होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, अकेडमिक्स के अंदर। और वहीं हम बीटेक की बात करें तो यहाँ पे थ्योरेटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट 80% हम सेम कह सकते हैं, 20% का फर्क होगा बी एंड बीटेक के अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं यार सिलेबस के बारे में। देखो, अगर आपका फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात करें, जैसे कि आपके होते हैं 2 सेम एक साल के अंदर। ओके, हो सकता है फर्स्ट सेम किसी का सिविल हो, किसी का मैकेनिकल हो। सेम 2 होते हैं, एक सेमेस्टर का नाम होता है सिविल सेम, दूसरे का होता है मैकेनिकल सेम। अब पता नहीं आपकी सेम फर्स्ट सेम सिविल आ जाए या मैकेनिकल आ जाए, वो डिपेंड करता है कॉलेज किसको किस वाइज अलॉट करता है। ओके, अगर बात करें अगर सिविल सेम की, अगर मान लीजिए आपका सेम सिविल सेम है और आप वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें तो 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं और 6 प्रैक्टिकल्स या लेबोरेटरी वाले सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ओके, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो हम पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके लिए एक सब्जेक्ट होगा जो आपको 12th में क्लियर करके गए थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह, वो उसका थोड़ा अगला रूप आपको देखने को मिलेगा। ओके, सेकंड होता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, वो जो कि एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे सारी प्रैक्टिकल चीजें होती है इसके अंदर, आपको एकदम फील आ जाएगी उस चीज की कि आप केमिस्ट्री में ये जो पढ़ रहे हो वो कहाँ काम आने वाला है। ओके, तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है कि आप जो पढ़ते हो फ्रिक्शन वगैरह, स्ट्रेंथ कर्व वगैरह, वो सब कुछ जो चीजें होती है ना, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो सब होती है मैकेनिक्स के अंदर। अगर फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें थ्योरेटिकल में सिविल सैम के अंदर, तो वो होता है सिविल। ओके, सिविल के अंदर आप क्या कुछ पढ़ते हो, तो वो हम एक नई वीडियो में सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन इसके अंदर हम पहले पहले बता देते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सिलेबस क्या क्या है आपका। 5वां सब्जेक्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको बेसिक पढ़ते हो इंजीनियरिंग का, लेकिन थोड़ा 12th जितना पढ़ते हो उससे थोड़ा ऊपर चले जाते हो आप। ओके, अब बात करें सिविल सैम के अंदर प्रैक्टिकल या लेबोरेटरीज में क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो बीई के अंदर यहाँ पर आपको पहला सब्जेक्ट देखने को मिलता है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ईडी या ईजी बोलते हैं जिसे। ओके, 90% लोगों का ये सब्जेक्ट बकवास होता है, पसंद नहीं आता। बस सिर्फ कुछ 10% होते हैं जिनको ये पसंद आता है, क्योंकि इस चीज के अंदर मेहनत और दिमाग दोनों लगते हैं। ठीक है, सिविल वाले जो होते हैं वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करके रखे, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनके आखिरी तक काम आता है। सेकंड बात करें केमिस्ट्री लैब। ओके, अगर आपकी लेबोरेटरीज है तो केमिस्ट्री लैब आपकी रहेगी। अगला सब्जेक्ट की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की लैब रहेगी आपकी। और उसके अगले सब्जेक्ट की बात करें तो वो आगे आपकी मैकेनिक्स की लैब, जहाँ पर आप फ्रिक्शन निकालने की ट्राई करोगे और बाउंड्स वगैरह, ये जो चीजें होती है उनका आप ट्राई करोगे। और आखिरी वर्कशॉप बड़ी इंटरेस्टिंग होती है देखा जाए तो। वैसे नाम से जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है वर्कशॉप, उतना वैसे दिखने में नहीं होती, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के अंदर वर्कशॉप होती है बीई के अंदर, वो होती है फिटिंग और कारपेंट्री। ये तो होगी एक सेम के अंदर। दूसरे सेम के अंदर होती है 3 वर्कशॉप। टोटल फर्स्ट ईयर के अंदर 5 वर्कशॉप होती है, एक सेमेस्टर के अंदर 2, एक सेमेस्टर के अंदर 3। तो अगर पांचों के नाम बताएं तो सिविल नहीं, फिटिंग, कारपेंट्री, फोर्जिंग, फाउंड्री और वेल्डिंग, ये जो 5 वर्कशॉप है, इनके अंदर आपको अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएंगे। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे दूं तो अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर सिविल है और उसके अंदर 2 वर्कशॉप है, उसके अंदर आपको फिटिंग सिखाया जाएगा। फिटिंग का एग्जांपल है, आपको एक पर्टिकुलर लोहे को अलग अलग डिफरेंट शेप में शेप कैसे देना है उसको, और उसको अलग अलग शेप देने के बाद वो कैसे उसको शेप का प्रोसेस होता है, वो सब कुछ देते हैं। ओके,
और कारपेंट्री दूसरी लैब होती है, कारपेंट्री वर्कशॉप होती है कारपेंट्री। कारपेंट्री के अंदर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो एक लकड़ी होती है उसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी होती है। और फिटिंग के अंदर भी जो मटेरियल होते हैं लोहे उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और वो वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। कारपेंट्री के अंदर लकड़ी के बारे में आप तो पढ़ते ही हो, साथ में क्या होता है कि आपके अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट यूज में आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज में आ रहे हैं, तो उनके आप देखते हो कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, यहाँ पे कौन सा कट किस टाइप से लगता है, प्रोसेस होते हैं सब कुछ। वो आपको एक प्रोजेक्ट भी देते हैं कि इस पर्टिकुलर को बना के बताओ ऐसा, ठीक है। तो ये हो गई पूरा फर्स्ट सेम, आपका सिविल सेम खत्म कर दिया मैंने यहाँ तक। अब बात करते हैं सेकंड सेम होता है मैकेनिकल सेम। मैकेनिकल सेम कहने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे होता भी। अगर सिविल सेम 80% मुश्किल लगा आपको तो उससे 20% ज़्यादा ही मान के चलो कि मैकेनिकल सेम थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, अब मैकेनिकल सेम के अंदर क्या होता है कि सिविल सेम के अंदर टोटल होती है 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और 6 वर्कशॉप और लैब्स और वगैरह, ठीक है। 11 सब्जेक्ट होते हैं सिविल सेम के अंदर। अब अगर मैकेनिकल सेम की बात करें तो यहाँ पे होते हैं 12 सब्जेक्ट्स, मतलब 1200 मार्क्स। अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, और जो सिविल सेम है वो 1100 मार्क्स का होता है, और जो मैकेनिकल सेम है वो 1200 मार्क्स का होता है। अब 1200 मार्क्स के अंदर 12 सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, तो जिसके अंदर 6 थ्योरी और 6 प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज टाइप के हो जाएंगे। तो अब इनके अंदर 6 थ्योरी सब्जेक्ट में क्या क्या है। फर्स्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जो कि मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। इसके अंदर पकड़ रखनी है आपको शुरू से, अगर इसके अंदर पकड़ नहीं रखनी तो अच्छे अच्छे जुड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है आपकी सी लैंग्वेज, ठीक है। जो लोग CSIT वगैरह इस ब्रांच से ताल्लुकात रखते हैं तो वो सी लैंग्वेज को शुरुआत से ही पकड़ के रखना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ही इसके ऊपर अच्छी कमांड बना देना, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। फोर्थ सब्जेक्ट होते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप इंजन्स के बारे में पढ़ते हो, ओके। 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, कॉल स्ट्रोक, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन होते हैं, उसकी स्टडी करते हो आप, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स भी पूरा पढ़ लेते हो मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, ओके। फिफ्थ सब्जेक्ट होता है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स। ये फिजिक्स आपकी जो 12th तक थी उससे थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, ओके। और 6th नंबर पे आप पढ़ते हैं ह्यूमैनिटीज, जो कि इतनी कोई खास होती नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं लोग, ओके। ये होगी सेकंड सेमेस्टर की 6 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सेकंड सेमेस्टर मैकेनिकल सेमेस्टर के अंदर, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो है फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, जहाँ पे फिजिक्स लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो करंट से रिगार्डिंग। इलेक्ट्रिकल में होता है लेकिन वो थोड़ा हाई, जो एम्पलीट्यूड होता है करंट का वो थोड़ा हाई रखा जाता है, बहुत हाई होता है, और यहाँ पे आप सेल वगैरह इनसे करते हो, ठीक है। कंप्यूटर लैब में आपका सी लैंग्वेज पूरा चलता है। उसके बाद आपके चलता है मैकेनिकल लैब। मैकेनिकल लैब में आप, मैंने बताया था जैसे कि इंजन्स के बारे में पढ़ते हो, तो सब कुछ इंजन्स आपके सामने रखे होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कौन से स्ट्रोक के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, वो सब कुछ आप पढ़ते हो मैकेनिकल लैब के अंदर, ओके। वहाँ पे 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ये सब कुछ की नॉलेज आपको सब कुछ दी जाती है कि गाड़ी के अंदर कौन सा होता है, एक्टिवा के अंदर कौन सा होता है, ठीक है। अगर बात करें 4th नंबर वर्कशॉप, 3 वर्कशॉप मैंने बताई, वेल्डिंग, फाउंड्री, फोर्जिंग। इसमें से वेल्डिंग एक थोड़ी सी ठीक लगी, मतलब बाकी जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो एक्सपीरियंस कर लेना, ओके। 5th नंबर पे जो लैब दी जाती है वो है मशीन ड्राइंग। जैसे ग्राफिक्स हुई थी सिविल एग्जाम के अंदर, वैसे ही यहाँ पे मशीन ड्राइंग चलती है। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चीज को डिफरेंट एंगल से देखने पर उसका क्या व्यू दिखता है, उसको किस तरीके से काटे तो क्या व्यू दिखता है, ठीक है। इस फील आ रही है कुछ, तो इस तरीके से हम मशीन ड्राइंग के अंदर पढ़ते हैं। 6th और आखिरी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इसके अंदर आप पढ़ते हो PN जंक्शन डायोड, और ये सब कुछ होते हैं ना जो अपने 12th के अंदर सिर्फ नाम सुने थे, BGT ये वगैरह, जंक्शन डायोड वगैरह, ये सब कुछ इस लैब के अंदर पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर। तो ये सब कुछ था आपका BE का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अगर आप B.Tech से हो तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये और भी आपकी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या रखते हैं। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्प किया होगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर आप बनने जा रहे हो, 12th से आए हो, कॉलेज से कोचिंग से आए हो कहीं से, तो अगर आप कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प किया होगा। और अब आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो ब्रांच थी उसके रिगार्डिंग आप 4 साल में क्या पढ़ते हो, और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और सिविल इंजीनियरिंग को मैं पूरा कवर करने वाला हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो यहाँ से देख सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन जरूर से दबाना हर वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले मिलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज सी या, हैव अ गुड डे, बाय। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम, खड़े नहीं रहने का, छोड़े जमकर।